नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो को जो मैंने स्पेशली बनाया है यूनियन बजट 2022-23 के अनाउंसमेंट के लिए। तो इस वीडियो में मैंने बैंकिंग सेक्टर, टैक्स और ग्रोथ इनके बारे में जो मेजर अनाउंसमेंट की गई हैं उनको कैप्चर किया है। सबसे पहले बात करते हैं बजट प्रायोरिटी की। तो जब भी बजट पेश होता है तो उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होता है जिसको माइंड में रखे हमारी जो गवर्नमेंट है वो बजट पेश करती है। तो इस बार की जो चार पिलर हैं या जो चार थीम है बैकग्राउंड की, वो है सबसे पहला पीएम गति शक्ति। इसमें बेसिकली जो गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, रोड ट्रांसपोर्टेशन, वाटरवेज वगैरह, तो इन सब को लेके पीएम गति शक्ति के लेके विभिन्न योजनाएं इस बजट में कवर की गई हैं। उसके बाद इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फिर प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, और लास्ट है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट के चार पिलर हैं जिसको बैकग्राउंड में रख के ये जो बजट है उसको पेश किया गया है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बैंकिंग सेक्टर से। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे पहला जो मेजर अनाउंसमेंट ये है कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो जैसा कि हमें सबको पता है कि हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसी दिशा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये घोषणा की है कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना की जाएगी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, और साथ में इसके साथ में हम डिजिटाइजेशन को भी बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट है सीपेस, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। तो अभी तक जहां तक जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन की प्रोसेस में इसको भी एक स्टेप माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक जहां पे ऐसा बोलते हैं कि जो वाइंडिंग अप प्रोसेस में जो 2 साल का समय लगता है, वो इसको स्टैब्लिश करने के बाद में गवर्नमेंट का प्लान है कि ये प्रोसेस 6 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट विल बी रिप्लेस्ड विथ न्यू लेजिस्लेशन दैट विल इनेबल द स्टेट टू बिकम पार्टनर्स इन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स। तो बेसिकली इसका बैकग्राउंड ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए अभी जो एग्जिस्टिंग एसईजेड एक्ट हैं उनमें कुछ बदलाव गवर्नमेंट प्रपोज करने जा रही है, जिसकी वजह से उनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी है उसके उसको लिवरेज करके एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट किया जाए, इस तरह से बदलाव किए जाएंगे। To reduce indirect cost for supplier and work contractor, the use of surety bond as a substitute for bank guarantee will be made acceptable in government procurement. IRDAI has given the framework for issue of surety bonds by insurance company. ये बैंकिंग के लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव न्यूज़ हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी अपने सप्लायर्स को एक और ऑप्शन देने जा रही है कि बैंक गारंटी की जगह वो श्योरिटी बॉन्ड्स दे सकते हैं, और ये श्योरिटी बॉन्ड्स इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इशू किए जा सकते हैं। तो इसमें IRDAI जो IRDAI है उसने अपना फ्रेमवर्क दिया है सो दैट द इंश्योरेंस कंपनी ये श्योरिटी बॉन्ड इशू कर सकें। नेक्स्ट अनाउंसमेंट है वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन विल बी अलाउड इन द गिफ्ट सिटी। तो अभी वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है, एंड दीज इंस्टीट्यूशन विल ऑफर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनटेक, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एंड ये जो इंस्टीट्यूशन होंगे डोमेस्टिक रेगुलेशन से फ्री होंगे। लेकिन वहाँ का जो लोकल रेगुलेटर है गिफ्ट सिटी में, इफ्स का, ये इंस्टीट्यूशन उसके अंतर्गत काम करेंगे। अगला अनाउंसमेंट है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर विल बी सेटअप इन द गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी में एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भी स्टैब्लिश करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद है सर्विसेज फॉर ग्लोबल कैपिटल फॉर सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट फाइनेंस इन द कंट्री विल बी फैसिलिटेटेड इन द गिफ्ट सिटी। तो यहाँ पे ये सस्टेनेबल और क्लाइमेट फाइनेंस के लिए भी वहाँ पे गिफ्ट सिटी में जो इंस्टीट्यूशन है दे विल प्रोवाइड द फैसिलिटीज। उसके बाद है इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक और अनाउंसमेंट ये किया है कि जो गिफ्ट सिटी में जो ऑफशोर यूनिट्स हैं वहाँ पे सर्टेन क्लास ऑफ इनकम, जैसे इनकम फ्रॉम रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ लीज ऑफ शिप, इनकम रिसीव फ्रॉम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ये सब टैक्स से एग्जम्प्ट रहेंगे। उसके बाद एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो है टू इंट्रोड्यूस डिजिटल रूपी यूजिंग ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजीज टू बी इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टिंग 2022
टू 2023। सो गवर्नमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डिजिटल रुपी इश्यू करेगी। सो डिजिटल रुपी इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। दिस इज अ बेसिकली डिजिटल फॉर्म ऑफ रुपी। इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के। हालांकि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं डायरेक्ट टैक्सेस में, लेकिन गवर्नमेंट ने सर्टेन अनाउंसमेंट किए हैं। फर्स्ट अनाउंसमेंट ये है कि जो रिवाइज रिटर्न अभी जिसकी जो टाइमलाइन होती है 12 महीने की होती है, अब उसकी जगह गवर्नमेंट ने उसको 12 महीने से बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया है, क्योंकि अभी जो नई टैक्स फैसिलिटीज़ हैं, जो वेबसाइट है, वहाँ पे आपकी रिटर्न के साथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एनुअल इनकम स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करता है। और जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको चेक करना है कि आपका इनकम जो है वो उसके साथ में मैच करे। तो गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटी दी है कि अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दिया तो आप अगर रिवाइज रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उसका टाइमलाइन गवर्नमेंट ने 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दिया है। रिडक्शन इन मैट रेट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्रॉम 18.5% टू 15%। अभी तक ये हो रहा था कि जो कंपनीज हैं वहाँ पे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का जो रेट था वहाँ पे 15% था, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज था वहाँ पे 18.5% था। तो गवर्नमेंट ने इसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए रैशनलाइज कर दिया है, और दोनों का रेट अभी 15% सेम कर दिया है। नाउ टू अलाउ द पेमेंट ऑफ एन्युटी एंड लमसम अमाउंट टू द डिफरेंटली एबल्ड डिपेंडेंट ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन। अभी इसके पहले जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन ये था कि जो पेरेंट्स और जो गार्जियन की लाइफ टाइम में जो डिसेबल्ड पर्सन है दे कैन नॉट विड्रॉ द एन्युटी फ्रॉम दिस इंश्योरेंस पॉलिसी और एन्युटी। लेकिन अभी थ्रू दिस अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि अगर जो गार्जियन और पेरेंट्स अगर वो 60 की एज अटेंड कर लेता तो इवन दो उनके लाइफ टाइम में भी जो डिपेंडेंट डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है दे कैन अवेल द एन्युटी फ्रॉम दैट इंश्योरेंस। उसके बाद नेक्स्ट अनाउंसमेंट है द टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है गवर्नमेंट ने। अब बेसिकली जो वर्चुअल डिजिटल असेट है वो क्रिप्टो करेंसी है। तो अभी तक तो यही क्लियर नहीं था कि वेदर ये लीगल है या नहीं है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको टैक्स ब्रैकेट में लाने से एटलीस्ट ये क्लियर हो गया कि यस अभी ये गवर्नमेंट इसको परमिट कर रही है इसमें डील करने के लिए। सो यहाँ पे टैक्स रेट गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया कि आप जो वर्चुअल डिजिटल असेट्स हैं क्रिप्टो करेंसीज, उस पर अगर आप कैपिटल गेन अगर आपको ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर के जरिए हो रहा है, तो आपको 30% की दर से आपको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट है इन व्यू ऑफ कोविड पैंडेमिक एक्सटेंशन इन द पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टैक्स एलिजिबल स्टार्टअप बाय 1 मोर ईयर। तो अभी तक जो टैक्स हॉलीडेज था स्टार्टअप्स के लिए तो गवर्नमेंट ने उसको 1 साल और बढ़ा दिया। तो अभी अप टू 2023 तक जो स्टार्टअप्स हैं उनको टैक्स इंसेंटिव या टैक्स हॉलीडे मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद है टू कैप द सरचार्ज ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी टाइप ऑफ असेट एट 15%। अभी तक इनकम टैक्स में था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है देयर वर सर्टेन असेट जहां पे जो सरचार्ज है वो जाके 30% के ऊपर भी हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने उसको रैशनलाइज कर दिया। अभी उस कैप को सरचार्ज को जो कैप है वहां पे 15% कर दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। अभी गवर्नमेंट ने इस बजट में एक क्लैरिफाई कर दिया कि आपके जो भी सरचार्ज और सेस होते हैं दैट इज नॉट अलाउेबल एज बिजनेस डिडक्शन। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा था, कई बार कोर्ट्स की जो रूलिंग उसमें ये आ रही थी कि वहाँ पे जो एजुकेशन सेस है या जो सरचार्ज है वहाँ पे उसको आपको बिजनेस में एज ए एक्सपेंस अलाउ करते थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बहुत क्लैरिफाई कर दिया कि दिस सरचार्ज है या जो सेस है दैट इज पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स इज नॉट अलाउेबल एज डिडक्शन इन द बिजनेस एक्सपेंडिचर। उसके बाद है टू गिव अ बूस्ट टू द जेम्स इन ज्वेलरी कस्टम ड्यूटी ऑन कट एंड पॉलिश डायमंड एंड जेमस्टोन इज बीइंग रिड्यूस टू 5%। तो अभी यहाँ पे कुछ कस्टम ड्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए कस्टम ड्यूटी वहाँ पे रिड्यूस करके 5% कर दी है। उसके बाद है टू इंट्रोड्यूस TDS फॉर बेनिफिट पेड टू एजेंट इफ इट एक्सीड 20,000 इन ईयर। तो अभी तक कई बिजनेस कंसर्न क्या करती है, जो उनके एजेंट्स होते हैं, बिजनेस एजेंट होते हैं, वहाँ पे कई तरह के उनके बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। तो अभी हैंस फोर्थ अगर वो बेनिफिट 20,000 के ऊपर होगा तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसको अपने एजेंट्स को ये
बेनिफिट देने से पहले टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कस्टम ड्यूटी ऑन सर्टेन क्रिटिकल केमिकल नेमली मिथेनॉल, एसिटिक एसिड एंड हैवी फीड स्टॉक फॉर पेट्रोलियम रिफाइनिंग आर बीइंग रिड्यूस्ड, while duty is being raised on sodium cyanide for which adequate domestic capacity exists। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट जो ड्यूटी है वहाँ पे जो सर्टेन क्लास ऑफ केमिकल्स है वहाँ पे ड्यूटी कम कर रही है। तो इसका इम्पैक्ट देखने को ये मिल सकता है कि इनका इंपोर्ट बढ़ सकता है और अकॉर्डिंगली जो फॉरेक्स के ट्रांजेक्शन है वो बढ़ सकते हैं। उसके बाद है टू प्रोवाइड इक्वल ट्रीटमेंट टू बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अभी तक क्या हो रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो उनको एनपीएस में कंट्रीब्यूशन अप टू 14% उनको डिडक्शन मिलता था ईटीसी में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को केवल 10% तक ही डिडक्शन मिल रहा था। तो गवर्नमेंट ने इसको भी दोनों को सेम पैरिटी पे ला दिया। सो नाउ अभी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को भी अप टू 14% तक उनको इनकम टैक्स में डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं वो लोग। इसके बाद अदर मेजर अनाउंसमेंट है जो टैक्सेस और बैंकिंग सेक्टर के अलावा, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो सबसे पहले रोल आउट ऑफ 5G मोबाइल सर्विसेज विद इन 2022 to 23 बाय प्राइवेट टेलीकॉम प्रोवाइडर। तो अभी गवर्नमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 5G रोल आउट करने वाली है। As a part of the government's overall market borrowing in 2022 to 23, sovereign green bonds will be issued for mobilizing resources for green infrastructure। तो ये बहुत अच्छा कदम है, अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बिकॉज कई बार जो मल्टीलेटरल एजेंसीज होती हैं वहाँ पर इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे कैन नॉट सब्सक्राइब द बॉन्ड अदर देन द ग्रीन बॉन्ड, और जो क्लाइमेट या जो इस तरह की कंडीशन को कंप्लाई करते हैं। तो अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह के जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इश्यू करेगी। उसके बाद द स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर NINL दैट इज नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड हैज बीन सिलेक्टेड। ये गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट किया है गवर्नमेंट ने। उसके बाद पब्लिक इश्यू ऑफ LIC इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। ये सबको पता है कि ये होगा, लेकिन अभी ये प्रोसेस है 2022 और 23 में एक्सपेक्टेड कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, A digital university will be established to provide access to students across the country for world-class quality universal education with personalized learning experience at their doorstep। So अभी जैसा हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा फोकस है डिजिटल इकोनॉमी पे, उसी के और एजुकेशन क्षेत्र में भी काफ़ी डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो उसी को लेके गवर्नमेंट ने ये डिजिटल यूनिवर्सिटी एक प्रपोज की है। उसके बाद है गवर्नमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 2022-23 में 80 लाख हाउसेज कंस्ट्रक्ट करने का अनाउंसमेंट किया है, और इसके लिए उसने 48,000 करोड़ अलोकेट किया है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। उम्मीद करता हूँ इसमें जो जानकारी दी गई है वो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। थैंक यू।